कहानी की शुरुआत 1995 में ओहायो में होती है, जो कि यूएसए का एक राज्य है। वहां पर दो बच्चियां खेलती हुई दिखाई जाती हैं, जिनमें से एक का नाम नताशा और दूसरी का नाम येलेना होता है। येलेना खेलते हुए गिर जाती है और उसके पैर में चोट लग जाती है। तभी उनकी मदर मेलेना वहां आ जाती हैं और येलेना को समझाती है कि दर्द तुम्हें और स्ट्रांग बनाएगा। इसके बाद वो तीनों डिनर करने लगते हैं। तभी एलेक्सी भी आ जाता है। एलेक्सी और मेलिना उन दोनों के सरोगेट पेरेंट्स हैं, मगर वो दोनों बच्चों को अपने बच्चों की तरह ही प्यार करते हैं। एलेक्सी बहुत ज्यादा परेशान नजर आता है। मेलिना उससे परेशानी की वजह पूछती है, तो एलेक्सी बताता है कि उन्हें जल्दी से जल्दी ये घर छोड़ना होगा। एलेक्सी और मेलिना अपनी अपनी गन लेते हैं और बच्चों को जल्दी से कार में बैठने को कहते हैं। इसके बाद एलेक्सी मेलिना को एक फ्लॉपी डिस्क दिखाता है। वो उस जगह को छोड़कर निकल जाते हैं। रास्ते में येलेना मेलिना से पूछती है कि वो कहाँ जा रहे हैं, तो मेलिना बताती है कि वो अपने घर जा रहे हैं। इसके बाद वो एक अबेंडेंट एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। मेलिना बच्चों को एक प्लेन में बैठाती है और उसे स्टार्ट कर लेती है। एलेक्सी प्लेन के सामने पड़ी एक ट्रॉली को बड़ी ही आसानी से दूसरी तरफ फेंक देता है, जिससे पता चलता है कि उसके पास सुपर पावर्स हैं। मेलिना प्लेन को रनवे पर लाने लगती है, तभी पुलिस की एक गाड़ी वहां आ जाती है। एलेक्सी उस पर गोली चलाने लगता है। मेलिना प्लेन को उड़ाने के लिए उसकी स्पीड बढ़ा देती है। एलेक्सी प्लेन के विंग पर लेटकर गोली चलाता रहता है। दूसरी तरफ से पुलिस उन पर गोली चला रही होती है और मेलिना को गोली लग जाती है। वो नताशा को पायलट सीट पर बुलाती है। वो उस पुलिस कार से बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ा पाते हैं कि तभी दो गाड़ियां सामने से आ जाती हैं और उन पर गोलियां चलाने लगती हैं। एलेक्सी एक कार के टायर में गोली मार देता है, जिसकी वजह से वो दोनों कार आपस में टकराकर पलट जाती हैं। नताशा मेलिना के डायरेक्शंस के अनुसार प्लेन को उड़ाने लगती है। नेक्स्ट डे वो क्यूबा के एक आर्मी कैंप में पहुंचते हैं, जहां पर एलेक्सी की मुलाकात जनरल ड्रेकॉव से होती है। वो एलेक्सी को रेड गार्डियन बुलाता है। एलेक्सी ड्रेकॉव से कहता है कि अब वो अंडरकवर रहकर काम नहीं करना चाहता। 3 सालों से उसने अपना रेड सूट भी नहीं पहना। यहाँ पर आपको बता दें कि जिस तरह से अमेरिका में कैप्टन अमेरिका एक सुपर हीरो है, उसी तरह रेड गार्डियन रशिया में सुपर हीरो होता है और उसका असली नाम एलेक्सी है। वो कैप्टन अमेरिका से बहुत नफरत करता है। एलेक्सी ड्रेकॉव को फ्लॉपी डिस्क देता है और बताता है कि उसने नॉर्थ इंस्टीट्यूट को जला दिया। कुछ सोल्जर्स मेलिना को हॉस्पिटल ले जाते हैं। एक सोल्जर जब येलेना को रेड रूम ले जाने के लिए पकड़ता है, तो नताशा उसकी गन छीनकर येलेना को बचाने लगती है। नताशा एलेक्सी से कहती है कि येलेना अभी 6 साल की है। तब एलेक्सी उसे समझाता है कि तुम तो और भी छोटी थी। एलेक्सी उन्हें रेड रूम में ले जाने के लिए मनाता है। तभी वो सोल्जर्स उन्हें इंजेक्शंस लगाकर बेहोश कर देते हैं। अब उन दोनों को रेड रूम भेज दिया जाता है। रेड रूम वो जगह है जहां पर ड्रेकॉव नताशा और येलेना के साथ बहुत सारी बच्चियों को किलर बनने के लिए ट्रेन करता है। उन्हें बचपन से ही जबरदस्त ट्रेनिंग दी जाती है। वो लड़ने, मारने और चकमा देने में माहिर होती हैं। रेड रूम में ट्रेन लड़कियों को ब्लैक विडो बोला जाता है। ड्रेकॉव उनका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करता है। वो धीरे धीरे अपने सभी दुश्मनों को मरवा देता है। अब कहानी 21 साल आगे चली जाती है, जहां पर नताशा के पीछे थैडियस रॉस लगा होता है और उसके साथ बहुत सारी पुलिस फोर्स होती है। रॉस नताशा को कहता है कि उसने सकोविया अकॉर्ड्स का उल्लंघन किया है और वकांडा के किंग को मारा है, इसलिए यूएस गवर्नमेंट उसे पकड़ना चाहती है। नताशा रॉस को कहती है कि वो उसका पीछा करना छोड़ दे तो उसको शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि उसको पकड़ना उसके बस की बात नहीं है। मगर रॉस कहता है कि हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। तभी कुछ पुलिस वाले वॉशरूम में जाकर चेक करते हैं, तो उन्हें वहां नताशा नहीं मिलती, बल्कि एक ट्रांसमीटर मिलता है, जिसकी मदद से वो इस लोकेशन तक आए थे। नताशा को उनके आने का पहले से ही पता था और उस वक्त वो नॉर्वे में एक फेरी में होती है। वो अपना फोन भी लेक में गिरा देती है। इसके बाद मोरक्को में कुछ ब्लैक विडोज को दिखाया जाता है। उन्होंने एक लड़की के ऊपर निशाना लगाया होता है। वो लड़की भी पहले ब्लैक विडो थी। उसके पास सिंथेटिक गैस के कुछ ट्यूब्स हैं। वो लड़की चकमा देकर वहां से भागने लगती है, मगर एक ब्लैक विडो उसका पीछा करने लगती है। दोनों के बीच में लड़ाई होती है और ब्लैक विडो उस लड़की को चाकू से जख्मी कर देती है। वो लड़की नीचे गिर जाती है और मौका देखकर सिंथेटिक गैस को उस ब्लैक विडो के फेस पर छोड़ देती है। ये सिंथेटिक गैस एक तरह का एंटीडोट है, जो कि ब्लैक विडो को ड्रेकॉव के कंट्रोल से फ्री करता है। अब हमें पता चलता है कि ब्लैक विडो कोई और नहीं बल्कि येलेना थी। वो लड़की बाकी बची ट्यूब्स येलेना को देती है और सभी ब्लैक विडो को फ्री कराने को बोलती है। इसके बाद येलेना चाकू मारकर अपने पैर में लगी चिप निकालकर फेंक देती है।
ड्रेकॉव को पता चल जाता है कि येलेना पर अब उसका कंट्रोल नहीं रहा और वो टास्क मास्टर को उन सिंथेटिक गैस ट्यूब्स के पीछे लगा देता है। इसके बाद नताशा को नॉर्वे में दिखाया जाता है। वो अपने फ्रेंड रिक मैसन के पास पहुंचती है। रिक उसे कुछ जाली पासपोर्ट, वीजा और ड्राइविंग लाइसेंस देता है जो कि नताशा की असली पहचान छिपाने में मदद करेंगे। साथ ही रिक नताशा को एक पार्सल देता है जिसमें कुछ लेटर्स और सिंथेटिक गैस ट्यूब्स का बॉक्स होता है। ये पार्सल बुडापेस्ट से आया है। नताशा पार्सल को उठाकर अपनी कार में रख देती है और लैपटॉप पर मूवी देखने लगती है। तभी घर की लाइट चली जाती है। वो जनरेटर को चेक करती है तो उसमें पेट्रोल नहीं होता। वो अपनी कार लेकर पेट्रोल लेने निकल जाती है। जब वो एक ब्रिज पर होती है तो उसकी कार के पास एक जोरदार ब्लास्ट होता है जिससे उसकी कार का खतरनाक एक्सीडेंट होता है। ये किसी और का नहीं बल्कि टास्क मास्टर का ही काम था। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। नताशा नोटिस करती है कि टास्क मास्टर उसके लड़ने के स्टाइल को कॉपी कर रहा है और हुबहू उसके जैसे एक्शंस कर रहा है। कुछ देर बाद नताशा को पता चल जाता है कि टास्क मास्टर उसके पीछे नहीं बल्कि उन सिंथेटिक गैस ट्यूब्स के पीछे है। वो लड़ाई के बीच मौका देखकर उस बॉक्स से गैस ट्यूब्स निकाल लेती है और टास्क मास्टर को चकमा देकर नदी में कूद जाती है। उधर टास्क मास्टर जब बॉक्स देखता है तो वो खाली होता है। नदी के किनारे पहुंचने पर नताशा को गैस ट्यूब्स के साथ अपनी और येलेना की बचपन की फोटो मिलती है जिससे वो समझ जाती है कि इन्हें येलेना ने ही भेजा है। इसके बाद नताशा बुडापेस्ट पहुंच जाती है। जब वो उस एड्रेस पर पहुंचती है तो वहां उसे येलेना भी मिलती है। दोनों की जबरदस्त लड़ाई होती है। वो दोनों बचपन से ही एक दूसरे की ताकत परखने के लिए लड़ते थे। कुछ देर बाद दोनों लड़ाई रोक देते हैं। नताशा येलेना से ट्यूब्स के बारे में पूछती है। येलेना बताती है कि इन ट्यूब्स की मदद से ब्लैक विडो के ऊपर से ड्रेकॉव के कंट्रोल को खत्म किया जा सकता है। नताशा बताती है कि ड्रेकॉव तो कभी का मर चुका है। ड्रेकॉव को उसने खुद बॉम्ब से उड़ाया था। मगर येलेना बताती है कि ड्रेकॉव अभी जिंदा है। उनकी बात चल रही होती है तभी बहुत सारी ब्लैक विडो उन पर हमला कर देती है। नताशा और येलेना उनसे बचने के लिए वहां से भागने लगते हैं मगर एक ब्लैक विडो उनका पीछा करने लगती है। नताशा और येलेना बिल्डिंग की छत से सटे एक पोल पर चढ़ जाते हैं। तभी वो ब्लैक विडो भी उनके पीछे पोल पर छलांग लगा देती है और नीचे गिरने लगती है। नताशा उसको बचाने के लिए उसका हाथ पकड़ती है मगर वो उल्टा नताशा पर चाकू से हमला करने लगती है जिसकी वजह से नताशा का हाथ छूट जाता है और वो ब्लैक विडो नीचे गिर जाती है और उसकी टांगें टूट जाती हैं। नताशा उसकी मदद करना चाहती है मगर वो ड्रेकॉव के कंट्रोल की वजह से खुद को मार लेती है। अब नताशा को यकीन हो जाता है कि ड्रेकॉव जिंदा है। वो वहां से निकल रही होती हैं तभी टास्क मास्टर एक आर्मर्ड गाड़ी में उन पर हमला कर देता है। येलेना एक आदमी को गन दिखाकर उसकी कार छीन लेती है और दोनों टास्क मास्टर से बचकर भागने लगते हैं। लेकिन टास्क मास्टर उनकी गाड़ी के नीचे एक तीर मारता है जिस पर एक बॉम्ब होता है। एक बहुत जोर का ब्लास्ट होता है और उनकी गाड़ी पलटती हुई अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में गिरती है। एक्सीडेंट में येलेना का हाथ बुरी तरह जख्मी हो जाता है जिससे काफी खून बह रहा होता है। वो गाड़ी से निकलकर भागने लगती हैं। तभी टास्क मास्टर भी वहां आ जाता है और शील्ड से उन पर हमला करता है मगर वो बच जाते हैं और एक टनल के पास जाकर वहां खून गिराकर एसी वेंट के अंदर छिप जाते हैं और इस तरह टास्क मास्टर टनल के अंदर चला जाता है और वो उसे चकमा देने में कामयाब हो जाते हैं। यहाँ पर येलेना बताती है कि टास्क मास्टर ड्रेकॉव का स्पेशल प्रोजेक्ट है। वो किसी की भी लड़ाई का स्टाइल कॉपी कर सकता है और उसे सिर्फ स्पेशल मिशंस पर भेजा जाता है। येलेना नताशा से ड्रेकॉव की बेटी के बारे में पूछती है। नताशा बताती है कि उसने बिल्डिंग में बॉम्ब लगा रखे थे लेकिन तभी उसकी बेटी भी वहां आ जाती है और गलती से वो भी ड्रेकॉव के साथ मारी जाती है जिसका उसे बहुत दुख है। इसके बाद नताशा येलेना की फर्स्ट एड करती है। यहाँ पर येलेना बताती है कि ड्रेकॉव सिर्फ अनाथ बच्चों को ब्लैक विडो बनाने के लिए चूज करता है। नताशा बताती है कि मैं तो अनाथ नहीं थी बल्कि मेरी माँ ने मुझे अनाथों की तरह छोड़ दिया था। दोनों काफी लंबी बातें करते हैं। वो दोनों रेड रूम और ड्रेकॉव को खत्म करने का प्लान बनाती हैं मगर उन्हें रेड रूम का लोकेशन नहीं पता। नताशा बताती है कि एलेक्सी को रेड रूम के बारे में पता होगा। एलेक्सी एक जेल में बंद होता है जिसे छुड़ाने के लिए उन्हें एक हेलीकॉप्टर चाहिए। रिक उनके लिए एक पुराने हेलीकॉप्टर का जुगाड़ कर देता है। उधर जेल में एलेक्सी को कैदियों के साथ पंजा लड़ते हुए दिखाया जाता है। जब एक कैदी कैप्टन अमेरिका की तारीफ कर देता है तो एलेक्सी गुस्से में उसका हाथ तोड़ देता है। एलेक्सी को एक पार्सल मिलता है जिसमें रेड गार्डियन का एक टॉय होता है। जब वो उसे चेक करता है तो उसमें एक ट्रांसमीटर निकलता है। वो उसे नताशा ने भेजा था। नताशा उसे गार्ड्स के नोटिस किए बिना अपनी बताई जगह पर पहुंचने के लिए कहती है मगर एलेक्सी गार्ड्स को मारने लगता है जिसकी वजह से सभी गार्ड्स उस पर टूट पड़ते हैं।
अब नताशा को ना चाहते हुए भी हेलीकॉप्टर से नीचे कूदना पड़ता है। उधर जेल के गार्ड्स हेलीकॉप्टर पर भी गोलियां चलाने लगते हैं। येलेना उस पर गोली चला रहे एक वॉच टावर को उड़ा देती है, जिससे बहुत जोर के ब्लास्ट होता है और हिल्स के ऊपर जमा स्नो तेजी से जेल की तरफ गिरने लगता है, जिसकी वजह से सभी गार्ड्स जेल के अंदर भागने लगते हैं और मौके का फायदा उठाकर वो अलेक्सी को वहां से निकाल लेते हैं। येलेना गुस्से से अलेक्सी को पंच मारती है और बताती है कि रेड रूम में उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी निकाल लिए गए थे। ऐसा हर ब्लैक विडो के साथ होता है। नताशा अलेक्सी से रेड रूम की लोकेशन के बारे में पूछती है। एलेक्सी बताता है कि ड्रेकॉव ने उसे भी झूठे केस में फंसाकर पूरी लाइफ के लिए जेल में बंद करा दिया है। उसे रेड रूम के बारे में नहीं पता, मगर मेलेना को जरूर पता होगा। मेलेना जिंदा है ये सुनकर नताशा और येलेना चौंक जाती हैं, क्योंकि उन्हें लगा था कि वो क्यूबा पहुंचने पर मर गई थी। एलेक्सी बताता है कि वो साइंटिस्ट थी और ड्रेकॉव की भरोसेमंद भी थी। तभी हेलीकॉप्टर का फ्यूल खत्म हो जाता है और हेलीकॉप्टर जमीन पर क्रैश लैंड हो जाता है। इसके बाद वो तीनों पैदल ही चल देते हैं। उधर मेलेना को दिखाया जाता है, वो पिग्स के माइंड को कंट्रोल कर रही होती है। तभी उसे किसी के आने के सिग्नल्स मिलते हैं। वो अपनी गन निकाल लेती है, मगर जब एलेक्सी नताशा और येलेना को देखती है तो उन्हें आने देती है। एलेक्सी मोटा होने की वजह से बड़ी मुश्किल से अपना रेड गार्डियन सूट पहन पाता है और बड़ा ही फनी लगता है। मेलिना उन्हें बताती है कि उन्होंने ओहायो में जो फ्लॉपी चुराई थी वो एक रिसर्च था, जिसके जरिए एक आदमी दूसरे को कंट्रोल कर सकता है। वो शील्ड के लिए था, मगर उनके पास पहुंचने से पहले ही हमने चुरा लिया और अब ड्रेकॉव उसका इस्तेमाल अपने हजारों एजेंट्स को कंट्रोल करने के लिए करता है। वो उन्हें एक पिग को कंट्रोल करके दिखाती है। येलेना को जब पता चलता है कि एलेक्सी और मेलेना उनके पेरेंट्स नहीं थे तो वो बहुत दुखी होती है। एलेक्सी उसे समझाने लगता है। उधर मेलेना नताशा को बताती है कि वो अनाथ नहीं थी, बल्कि उसके पेरेंट्स ने उसे ड्रेकॉव को बेच दिया था, मगर उसकी माँ उसके बारे में पता करने लगी थी, जिसकी वजह से ड्रेकॉव ने उसे मरवा दिया था। मेलेना बताती है कि वो भी एक ब्लैक विडो है और उसने रेड रूम को उनके आने के बारे में अलर्ट कर दिया है। वो किसी भी समय यहाँ आ सकते हैं। उधर एलेक्सी येलेना को कहता है कि भले ही वो उसका रियल फादर ना हो, मगर उसने हमेशा उसे एक रियल फादर की तरह प्यार किया है। तभी वहां पर बहुत सारी ब्लैक विडो आ जाती हैं। उनके साथ टास्क मास्टर भी होता है। वो एलेक्सी, नताशा और येलेना को बेहोश कर देते हैं और उन्हें रेड रूम ले जाते हैं। रेड रूम आसमान में होता है और स्पेसशिप जैसा दिखता है। मेलिना ड्रेकॉव से मिलने जाती है। ड्रेकॉव बताता है कि वो येलेना के ब्रेन पर रिसर्च करना चाहता है, ताकि भविष्य में ब्लैक विडोज पर सिंथेटिक गैस के प्रभाव को रोका जा सके। येलेना एक लैब में होती है। एलेक्सी और नताशा को अलग सेल्स में बंद कर दिया जाता है, लेकिन कुछ देर बाद ड्रेकॉव पहचान जाता है कि वो मेलेना नहीं बल्कि नताशा है। उन दोनों ने फेस मास्क टेक्नोलॉजी से अपने अपने फेस बदल रखे थे। उधर मेलेना भी अपनी सेल को अनलॉक कर देती है और एलेक्सी को भी। इसके बाद वो फेस मास्क भी हटा देती है। मेलिना ईयरपीस के जरिए येलेना को उसके पास छिपाए चाकू के बारे में बताती है, जिसकी मदद से येलेना वहां मौजूद साइंटिस्ट को मार गिराती है और लैब के बाहर निकल जाती है। मेलिना येलेना से शिप पर मौजूद ब्लैक विडोज पर एंटीडोट इस्तेमाल करने को कहती है। उधर ड्रेकॉव नताशा को बताता है कि टास्क मास्टर कोई और नहीं बल्कि उसकी बेटी एंटोनिया है। बॉम्ब ब्लास्ट में वो लगभग मर ही गई थी, मगर उसने उसकी गर्दन के पीछे चिप लगाकर उसे अपना सबसे खतरनाक हथियार बना लिया। इसके बाद वो टास्क मास्टर को एलेक्सी और मेलेना को मारने भेज देता है। टास्क मास्टर के जाते ही नताशा ड्रेकॉव पर गन तान लेती है, मगर वो उसे गोली चलाने के लिए उकसाता है, मगर नताशा उस पर गोली नहीं चला पाती। इसके बाद ड्रेकॉव चाकू से मारने को कहता है, मगर वो चाकू भी नहीं मार पाती। तब ड्रेकॉव बताता है कि कोई भी ब्लैक विडो भले ही उसके कंट्रोल से फ्री क्यों ना हो जाए, वो उसे नहीं मार सकती। उसने सभी के अंदर नर्व के द्वारा फेरोमोनल लॉक लगा रखा है, जिसकी वजह से जब वो उसको मारने आएंगी तो उसकी स्मेल आते ही मार नहीं पाएंगी। उधर दूसरी तरफ टास्क मास्टर और एलेक्सी की लड़ाई शुरू हो जाती है और मेलेना शिप को जमीन पर लैंड करने की कोशिश करती है, मगर ड्रेकॉव को पता चल जाता है और वो नताशा से कहता है कि क्या यही तुम्हारा बिग प्लान था, शिप को जमीन पर लैंड कराना और मुझे अथॉरिटीज से अरेस्ट कराना। ड्रेकॉव वहीं बैठे लैंडिंग को रोक देता है और मेलेना को वहीं पर लॉक कर देता है। इसके बाद नताशा ड्रेकॉव को गुस्सा दिलाना शुरू कर देती है। वो उसे कायर बोलती है जो हमेशा छिपा बैठा रहता है, जिसके बाद वो नताशा को पंच करने लगता है। अब वो नताशा को पूरे वर्ल्ड में अपनी ब्लैक विडोज का नेटवर्क दिखाता है, जिसको वो एक सिस्टम से कंट्रोल करता है और उस सिस्टम की की उसकी रिंग में होती है। उधर येलेना उस जगह पहुंच जाती है जहां पर गैस ट्यूब्स रखी होती हैं,
मेलेना एक एयर वेंट के जरिए केबिन से बाहर निकल जाती है। टास्कमास्टर और एलेक्सी की जबरदस्त लड़ाई चल रही होती है। उधर ड्रैकॉव नताशा को बताता है कि वो यहीं बैठकर पूरे प्लेनेट पर जो चाहे करा सकता है। पूरा सिस्टम जान लेने के बाद नताशा उस पर हंसने लगती है, क्योंकि ये सब जानने के लिए ही तो उसने ड्रैकॉव को उकसाया था। इसके बाद वो अपनी नर्व को कंट्रोल करने के लिए अपनी नाक तोड़ देती है, मगर ड्रैकॉव ब्लैक विडोज को अलर्ट कर देता है। मेलेना शिप के एक इंजन को उड़ा देती है, जिससे शिप क्रैश होने लगता है। टास्क मास्टर एलेक्सी को मारने ही वाला होता है कि मेलेना आ जाती है और टास्क मास्टर को एक सेल में लॉक कर देती है। नताशा ड्रैकॉव को मारने वाली होती है, मगर तभी उस पर ब्लैक विडोज हमला कर देती हैं। मौके का फायदा उठाकर ड्रैकॉव वहां से निकल जाता है और नताशा सभी के साथ लड़ती रहती है। कुछ देर बाद येलेना वहां आ जाती है और सिंथेटिक गैस छोड़ देती है, जिससे वो ब्लैक विडोज अब ड्रैकॉव के कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं। येलेना ड्रैकॉव को ढूंढने लगती है। नताशा ड्रैकॉव की रिंग का इस्तेमाल करके सभी ब्लैक विडोज को फ्री कर देती है और वहां से निकलने लगती है। मेलेना और एलेक्सी एक प्लेन में नताशा और येलेना का इंतजार करते हैं, मगर कुछ देर बाद शिप के क्रैश होने की वजह से प्लेन नीचे गिरने लगता है और क्रैश हो जाता है। उधर नताशा को एंटोनिया एक सेल में बंद दिखती है। वो उसे अनलॉक कर देती है, मगर एंटोनिया जो अभी भी टास्क मास्टर थी उस पर हमला कर देती है। ड्रैकॉव अपने गार्ड्स के साथ एक प्लेन में भागने लगता है, मगर येलेना उसके इंजन को उड़ा देती है, जिसमें ड्रैकॉव और उसके गार्ड्स मारे जाते हैं। येलेना जमीन की ओर नीचे गिरने लगती है। नताशा एक पैराशूट लेकर येलेना की ओर जंप करती है और येलेना को पकड़कर पैराशूट पहना देती है। एंटोनिया को अपनी ओर आता देख वो येलेना को छोड़ देती है और दोनों लड़ते हुए नीचे आ जाते हैं, जहां पर नताशा एंटोनिया पर सिंथेटिक गैस छोड़ देती है। इसके बाद एंटोनिया को ड्रैकॉव के मारे जाने का भी पता चल जाता है। नताशा को पकड़ने रॉस अपनी टीम के साथ आ रहा होता है, जिस वजह से वो सभी को वहां से भेज देती है और अकेले रुकती है। 2 सप्ताह बाद नताशा रिक से मिलने आती है, जहां पर रिक उसे एक प्लेन देता है। वो प्लेन को लेकर चली जाती है और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है।